किसान साथियों राम राम। साथियों आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे जीवाणु खाद के अंदर कि जीवाणु खाद किसान अपने घर पर कैसे बना सकता है। और इस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब थोड़े ही दिनों में जीवाणु खाद बेचने वाली कंपनियों के एजेंट गांव गांव और घर घर घूमने शुरू हो जाएंगे और किसान से अच्छा पैसा वसूल करेंगे। परंतु किसान जीवाणु खाद अपने घर पर अच्छी तरीके से ओरिजिनल तैयार कर सकता है जिसमें किसी प्रकार के कोई मेहनत नहीं लगती और किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं लगता। साथियों इसी तरह की जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूं और आपका हमारा पैसा बचाने की पुरजोर मेहनत कर रहा हूं ताकि हम सबको इस तरह की जानकारी मिलती रहे। यदि इसी तरह की जानकारी पाने के आप इच्छुक हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी फायदा हो। साथियों किसान कोई भी हो जो भी खेती करता है अपने घर पर पशु जरूर रखता है और पशु का गोबर है, पेशाब है, कूड़ा है, कचरा है, सब एक जगह इकट्ठा करता है। यदि हम उस कचरे को ठंडा रखते हैं, उसके ऊपर पानी की व्यवस्था बना देते हैं तो आप मान के चलो 2 महीने 2.5 महीने के अंदर है जीवाणु खाद बन के तैयार हो जाती है। कैसे बनती है? ये इस तरह से बनती है कि जब हम गोबर और पेशाब उस कचरे के ऊपर डालते हैं तो गोबर और पेशाब में बहुत ही घनी मात्रा के अंदर सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। परंतु हम वो गोबर पेशाब तो डाल देते हैं परंतु उस पर पानी नहीं डालते। पानी नहीं डालने की वजह से जो भी हमारा कचरे का ढेर होगा, गोबर का ढेर होगा, उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगी जिससे वो सारे के सारे जीवाणु मर जाते हैं। और आपने देखा भी होगा जब भी आप गोबर की खाद अपने ट्राली में या ऊँट गाड्डे में जहाँ भी जिस में भी डालते हैं तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा गर्म होती है। साथियों उस हीट को बनने से रोक दिया जाए, सिर्फ केवल एक ही काम करना है कि आपको उसे गर्म नहीं होने देना है, उसके ऊपर पानी की व्यवस्था बनाए रखनी है। हफ्ते 10 दिन के अंदर उसके अंदर पानी डालते रहें। जो किसान भाई मेरे डाणियों में रहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी सुविधा है। जिनके घर के साथ में यदि कोई पानी की व्यवस्था बन रही है तो भी बहुत बहुत ही कम उसमें मेहनत करनी पड़ती है। साथियों यदि आप इस गड़े सड़े कचरे को खेत में इकट्ठा करके उस ढेर पर भी पानी डालते हैं तो भी 2-2.5 महीने के अंदर आपकी खाद गड़ सड़ कर तैयार होकर जीवाणु खाद बन जाएगी। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मल खाद यदि हम 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं तो जीवाणु खाद का केवल 1 क्विंटल डोज होता है। 1/10 का फार्मूला होता है इसका। वर्मी कंपोस्ट हो, जीवाणु खाद हो, इसका सबका ही 1/10 का है। जो हम कचरा जो डालते हैं, जो कच्ची खाद है उसको यदि खेत में डालते हैं तो वो नुकसान करती है। इसलिए यदि हम इसके ऊपर लगातार पानी डालते रहेंगे तो जीवाणु एक्टिव होते रहेंगे, जीवाणु जिंदा रहेंगे क्योंकि गोबर ठंडा रहेगा, उसमें हीट नहीं बनेगी। हीट नहीं बनेगी तो हमारे जीवाणु लगातार रात और दिन काम करते रहेंगे और अपनी जो गोबर है, कचरा है, उसको गला सड़ा कर खाकर जीवाणु खाद में तब्दील कर देंगे। उस खाद के अंदर असंख्य मात्रा में चाहे राइजोबियम के हो, चाहे एक्जोबैक्टर के हो, चाहे फास्फोरस के हो, चाहे जिंक के हो, असंख्य मात्रा के अंदर जीवाणु मौजूद होते हैं और वो अपने खेत में काम करती है। इसलिए कृपया करके किसान भाइयों मेरी आपसे विनय विनती है कि आप जितना हो सके अपने कचरे के ढेर को, अपने गोबर के ढेर को अपने हिसाब से उसे ठंडा रखने की भरपूर कोशिश करें। 2 ढाई 3 महीने का जो समय अब खाद यूज करने का बचा है उसके अंदर जो किसान भाई ये काम कर सकते हैं उनके लिए अच्छा फायदा होने वाला है। क्यों कि ये फसल कटेगी, अगली फसल के अंदर वो खाद यूज करेगी। साथियों सिर्फ ध्यान रखने वाली इसमें एक ही बात है, यदि आप जीवाणु खाद बनाते हैं और उसको खेत में डालते हैं तो उसे गिल्ली जमीन में ही डालें। यदि आप गिल्ली जमीन में डालेंगे तो उसका भरपूर ही फायदा होगा। यदि आप सूखे में डाल देंगे तो पूरे के पूरे जीवाणु जो है वो मर जाएंगे। इसलिए इस जीवाणु खाद को खेत के अंदर जब नमी हो उस टाइम छिड़क के बुआई कर दें, उसका आपको अच्छा बेनिफिट और अच्छा फायदा मिलने वाला है। साथियों इसी तरह की जानकारी मैं हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, हर किसान का खर्चा बचाने की भरपूर कोशिश करता हूं क्योंकि बाजार से जब हम सामान खरीद के लाते हैं उसके अंदर इतनी मात्रा में जो हमें चाहिए वो नहीं होता है। परंतु यदि हम घर पर बनाते तो हमें उस चीज़ का डबल ट्रिपल बेनिफिट होता है।
इसलिए कृपया करके अपने खाद जो पड़ी है उसको ठंडा रखें और जीवाणु खाद घर पर बनाने की भरपूर कोशिश करें। यदि कोई किसान भाई और जल्दी खाद बनाना चाहता है तो उसका ठंडा रखने के साथ साथ उस पर किलो 2 किलो गुड़ का घोल बना के उसे 200-300 लीटर पानी में घोल के उसके ऊपर छिड़क सकता है। यदि ये छिड़क देता है तो गुड़ के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मल्टीप्लाई होंगे और बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट तरीके से काम करेंगे और आपकी खाद जो है जल्दी तैयार हो जाएगी। साथियों, इस खाद को नमी के हिसाब से जो खेत में नमी है उस समय यूज करें ताकि हमारी खाद हमें भरपूर रिजल्ट दे सके और जीवाणु खाद बनाने की भरपूर कोशिश करें ताकि हम सबका फायदा हो। साथियों, मेरा वीडियो सुनने के लिए, अपने चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।